और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त शुभम के परिवार के साथ हैं, शुभम के घर पर हैं। रामजी शर्मा, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जाहिर सी बात है, परिवार इस वक्त दुख में डूबा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शुभम बेटी जो है पहलगाम में आतंकी हमलों का शिकार हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। ऐसे उनका जो शव है यहाँ कानपुर आ चुका है। उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि परिवार के लोग काफी दुखी हैं। लगातार जो देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही जो सांत्वना देने वाले दुख जो है संवेदनाएं वो देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ के परिवार को सांत्वना दी और कार्रवाई जो आतंकी जिन्होंने घटना का ध्यान दिया उनका कार्रवाई बात की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तो महिलाएं हैं, जो गांव के की महिलाएं हैं, आसपास जो जिले हैं, गांव है, वहां सभी लोग यहाँ पहुंचे। भारी तादाद में लोग मौजूद थे। लगातार जो परिवार को सांत्वना देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी बददुआस हालत में आज भी है। उनकी घटना को भुला नहीं पा रही है, क्योंकि उनके सामने ही जब इस बात की जिक्र किया कि आपका धर्म क्या है, नाम पूछा, उसको दूरी मांगी कि जिस बात को बताकर ठीक रहेगी। लगातार उनका एक ही बात कहना है कि जिस तरह आतंकवादियों ने इस पर्यटक को जो घटना को ध्यान दिया, आतंकवादी बख्शा न जाए, उनको भी कलित सजा मिली, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने उनकी जब बात सुनी तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि उनको बख्शा जाएगा। डबल इंजन सरकार है और लगातार जो भी आतंकी ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान ने जो संरक्षण था उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरे मामले में नजर बनाए हुए और तीनों सेनाओं पलट पर डाल दिए कार्रवाई को लेकर। शर्मा, कब तक कितने बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, मैं उस वक्त उनके घर पे मौजूद हूँ। सबसे शुभम द्विवेदी के घर से मुख्यमंत्री योगी जा चुके, जो तमाम तरीके के जो मंत्री नेता सब यहाँ जा चुके हैं। अब बॉडी जो है शुभम द्विवेदी की यहाँ से उनके पैतृक गांव जो हाथीपुर है, जो करीब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहां पर सबको ले जाया गया है। वहां से ले जाने के बाद सबको अब देवड़ी घाट जाके दाह संस्कार को, ये मान सकते हैं 1 घंटे के अंदर संभवतः शुभम द्विवेदी की जो है शव का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। जी, और जरा अब क्योंकि देखिए वाकई में ये दुख की घड़ी है, परिवार पूरी तरह से गमगीन है राम जी, लेकिन अगर संभव हो सके तो परिवार वालों से भी एक बार आप बातचीत करने की कोशिश करिए कि सरकार उनके साथ है, सरकार का आश्वासन उनके साथ है, सरकार पूरी तरह से, पूरा देश उनके साथ है इस वक्त। देखिए, जिस तरह शुभम द्विवेदी की जब बॉडी यहाँ पर आई तो उनके सब तमाम तरीके के नेता मुख्यमंत्री यहाँ पर सबने बात की, लेकिन मीडिया कर्मियों जब उनकी पत्नी से या उनके पिताजी से, माताजी जो पहलगाम में उस वक्त घटना के दौरान अपने बेटे के साथ वहां मौजूद थे, उनसे बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मीडिया से बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनके चाचा से जब बात हो गई थी तो उनका साथ पकड़ बता दिया, आप मीडियाबाजी, तो मीडिया से अब उनका बच्चा वापस नहीं आएगा, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया को बाहर कर दिया है। अब जो परिवार के लोग थे वो ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण के हैं या आसपास के जो लोग हैं, ये जो रिश्तेदार थे वही यहाँ पर दिखे, बाकी सब परिवार को जो है ऊपर चला गया। पत्नी बात नहीं करने दिया मीडिया से, कई बार मीडिया से झड़प भी हुई है, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया है कि मीडिया से कोई बात नहीं करनी है। हालांकि उनका कहना है कि जो उनको बयान देना था वो अधिकारियों को या मुख्यमंत्री को बता चुके हैं। अब उनको सिर्फ न्याय चाहिए उन आतंकवादियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शर्मा, क्योंकि देखिए आर्थिक सहायता का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से क्या परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए परिवार को क्या सहायता दी जाएगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मीडिया से ब्रीफिंग करी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। उनके साथ प्रदेश सरकार खड़ी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला चलेगी, उनकी हर संभव हुआ मदद की जाएगी, जो उनकी मदद होनी चाहिए मदद की जाएगी। लेकिन क्या आर्थिक रूप से क्या मदद की जाएगी, इसको लेकर कभी फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया। लेकिन जो 10 लाख का जो मुआवजे बात थी, जो मोदी सरकार वहां से तो ओके हुई, लेकिन यहाँ से अभी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें क्या मुआवजे देगी, उसको लेकर भी कोई खुलासा नहीं हुआ और न ही किसी तरह का कमिटमेंट नहीं किया। सिर्फ परिवार वालों को आश्वस्त किया मुख्यमंत्री ने कि हर संभव मदद की जाएगी। उनके दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार बिल्कुल परिवार के लिए वाकई में इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है राम जी। लेकिन राम जी, आप जरा शुभम के परिवार वालों के बारे में भी बताइए कि शुभम क्या अपने घर में बड़े थे? साफ तौर पर, क्योंकि जब इस तरह की कृत्य होते हैं और तो कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन पर एक बड़ा असर पड़ता है, तो घर में कितने लोग हैं शुभम किस नंबर के बच्चे थे अपने घर में?
देखिए, शुभम के जो पिता है संजय द्विवेदी, उनका सीमेंट का बड़ा कारोबार है और फिर महाराजपुर के जो रघुवीर नगर में उनका ये व्यापार हुआ चलता है। ऐसे में जो शुभम द्विवेदी है, जो उनका बेटा है, जो गोली शिकार के मौत के घर में समा गया है, वो उनके परिवार का इकलौता बेटा था और वही अब पिताजी के साथ हाथ से हाथ बटा करके उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। और 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, 12 फरवरी 2025 को शादी हुई थी। उसी के शादी के बाद पूरे परिवार के सदस्य, अपने मम्मी पापा, बहनोई और शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी, इसके साथ ही जो उनके ससुराल पक्ष के जो सास ससुर थे, वो सभी लोग 11 लोग सभी वहां पर घूमने के लिए पहलगाम गए हुए थे। जहां पर जब पहाड़ पे चले तो वहां आप सकते परिवार में से इकलौता संजय था जो शुभम द्विवेदी की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा था, इकलौता बेटा था। और जिस बात को लेकर जब माँ की बात करे उसकी पत्नी का लगातार बदमाश है, वो बेहोश होने वाले उनको 5 छुट्टे मारकर बेहोश में लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए साफ तौर कहा जा सकता है कि परिवार का बहुत गंभीर है। आसपास के लोग उनका साफ तौर कहना कि जो शुभम द्विवेदी हसमुख था, सभी से घुल मिल जाता, सभी की मदद करने के लिए हमेशा वो आगे रहता था और हर व्यक्ति के लिए जो किसी भी परेशानी में खड़ा हो जाता था। लेकिन इस तरह के लड़का की जो शुभम द्विवेदी की जो आतंकवादी गोली से शिकार हुआ, उसको मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे गांव में सिर्फ रोष है, आक्रोश है। लगातार उसकी मौत के जो भी जिम्मेदार उनको लगातार बड़ी कार्रवाई करने की सील लगातार मांग की जा रही है। पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात की जा रही है, आतंकवादियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। पूरा ग्रामीण छोड़िए, आसपास के कई गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं। कभी हजारों का हुजूम था जब शुभम द्विवेदी का सब उनके घर पहुंचा था। जब यहाँ से उनका सब उनके पैर तक घर ले जाया गया तो वहां पर भी हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे क्षेत्र प्रधान हो या फिर अन्य जितने पॉलिटिकल लोग हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को हौसला दे रहे हैं कि उनके दुख की घड़ी में जो लोग हैं उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। बिल्कुल रामजी शर्मा, क्योंकि इस वक्त पूरा देश उनके साथ है, परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में उनके साथ राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। पूरा देश इस वक्त उनके साथ खड़ा है, उनका ढाढ़स बढ़ा रहा है। जरा ये बताइए रामजी शर्मा की जो पार्थिव शरीर है उनका, वो इस वक्त यहीं पर है जहां पर आपकी मौजूदगी अभी इस वक्त? नहीं, पार्थिव शरीर जो शुभम द्विवेदी का पहले यही पता, यहाँ से कुछ दूर पर, मैंने बताया कुछ दूर पर 4-5 फुट दूर पर उनका पैतृक गांव भी है। तो वहां पर सबको परिवार के लोग सब वहां ले गए हैं। वहां से जो बॉडी है वहां पर घर में कुछ देर रुकने के बाद देवड़ी घाट, जो यहाँ के 6 से 7 किलोमीटर दूर देवड़ी घाट है, वहां पर 1 घंटे बाद करीब 11:15 का समय दिया गया था वहां पर दाह संस्कार करने के लिए। अब तो बॉडी पैतृक गाँव से निकल के देवड़ी घाट पहुंच चुकी, जहाँ पर दाह संस्कार की तैयारी की जा रही। दाह संस्कार के बाद परिवार के लोग वापस लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो उनकी पत्नी और माँ है, जो कि ऊपर तक मैं दिखाऊंगा गेट को आपको, ये गेट देख सकती है जो उनके जो शुभम द्विवेदी उनके ऊपर जो परिवार के लोग रहते हैं वहां गए हुए। जो पत्नी है, जो उनकी माँ है, जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, परिवार के अन्य लोग हैं जो कि ऊपर जाते हैं और यहाँ पर है। लेकिन मीडिया से फिलहाल अभी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ना ही कोई भी मीडिया से बात कर रहा है, क्योंकि पत्नी जो उनकी बददुआस है और जो साथ ही उनकी माँ बददुआस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीर और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।